Hello dear students, today I am going to continue chapter 10 of economics, standard 11 commerce, session number 7 of budget. In last session I completed the merits and demerits of deficit budget, and after that one merits and demerits of surplus budget. You know that one surplus budget, that's the imaginary, right? You can't take the benefit of that type of the budget like surplus budget in our country. Mostly कोई country ऐसा surplus budget निकालती नहीं है, लेकिन as per the information I have to provide the information I gave and you have to keep in mind that thing, right? कई बार ऐसा होता है कि surplus budget की वजह से, right, you can take the benefit of the more and more expenses, आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा कोई बजट है नहीं. उसके पहले भी हमने देखा था अनबैलेंस बजट के दो टाइप थे, डेफिसिट एंड सरप्लस, और लास्ट में हमने देखा उसके मेरिट्स डिमेरिट्स. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अंडर द पर्टिकुलर बजट, अकाउंट्स ऑफ बजट. यहाँ भी अकाउंट्स है. बजट का अकाउंट्स कैसे क्रिएट होता है? अकाउंट है तो बाय डिफॉल्ट यू कैन से, और देयर शुड बी, और वी कैन से देयर मस्ट बी डेबिट एंड क्रेडिट. शायद आपको ऐसा सोचने में आया होगा कि अकाउंट है तो यस, अकाउंट है तो डेबिट क्रेडिट होगा ही होगा. लेट्स स्टार्ट विद द अकाउंट्स ऑफ अ बजट, सम ऑफ द बेसिक इन्फॉर्मेशन. इन ऑर्डर टू थॉरोली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ बजट, अगर आपको इसमें डिटेल में स्टडी करना है, इट इज़ नेसेसरी टू गेट एन आइडिया ऑफ द अकाउंट्स ऑफ बजट. आपको मालूम है डेफिसिट बजट क्या है, राइट? एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इनकम कम है, राइट? आपको मालूम है सरप्लस बजट क्या है, इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है. सो ये सब तो आपको मालूम पड़ गया, लेकिन उसका भी कुछ बेसिक नॉलेज है, नेसेसरी है कि यू हैव टू गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट वन इन डिटेल, राइट? सो बाय द रूल्स ऑफ अकाउंट, राइट, यू नो रूल्स ऑफ अकाउंट आपको मालूम है, राइट? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, राइट? डेबिट द एक्सपेंसेस, क्रेडिट द पर्टिकुलर इनकम्स. ये सब आप सीख चुके हो, राइट? चैप्टर सेकंड एंड थर्ड में, अकाउंटेंसी में, सेकंड में और आई थिंक. सो ये रूल्स के हिसाब से आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि एवरी बजट आर ऑल्सो टू साइड्स. हर एक पर्टिकुलर अकाउंटेंसी का जो पार्ट है उसमें आप देखते हो डेबिट एंड क्रेडिट, लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों है. तो यहाँ पर भी है द क्रेडिट साइड वेयर द रेवेन्यूज इनकम of the government are recorded, and next one, that is the second one, the debit side where the expenditures of the government are recorded. So you know debit side is for the expenses, credit side is for the income. Same is here, but this type of the debit credit or credit side debit side is for the government income and expenses. So once again, credit side is for the government incomes, revenues, and debit side is for the government expenditure, that is expenses head. So under that different type of the income and expenses will be recorded. So here the discussion regarding the classification of both the sides is as under. First one, on the credit side. Credit side क्या होगा? Credit side है तो by default you can say revenues income होंगे. So here there are two accounts on the credit side. यहाँ पर भी credit side पर दो account है, current incomes that is revenue income and capital incomes. टोटल जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास 46 डिफरेंट टाइप ऑफ द टर्मिनोलॉजीज आप सीख चुके हो. वहाँ पर आपने देखा था, राइट, फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, राइट, यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ दैट थिंग. तो उसके पीछे जो इनकम जनरेट होती है वो कैपिटल होती है, मोर देन 1 ईयर, राइट, और मोर देन लेस देन 1 ईयर होती है वो सब जो होती है वो इनकम जनरेट होती है, वो करंट इनकम्स होती है. सो उसको हमने डिवाइड किया था, उसको रेवेन्यू नाम दिया था. तो यहाँ पर भी सेम थिंग है, राइट, रेवेन्यू इनकम दैट इज करंट इनकम एंड कैपिटल इनकम. लेट्स स्टार्ट विद द रेवेन्यू इनकम. कॉन्सेप्ट सब सेम है, यहाँ पर सिर्फ आपको बजट के तौर पर लेने हैं. द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. अब आपको आपके मन में ये द्विधा होगी कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या होता है. व्हेन यू विल अर्न समथिंग एज एन इंडिविजुअल, आपको जो पेमेंट करना होता है 10%, 20%, 30% के स्लैब के हिसाब से, वो आपको डायरेक्ट पे करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को अपने बैंक अकाउंट में से. और इनडायरेक्ट जो टैक्सेस है वो आप कुछ चीज परचेस करते हो, उसमें लिखा होता है, यू नो दैट वन, राइट, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस इनटू ब्रैकेट इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस. ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है जो आप इनडायरेक्टली पे करते हो. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, तो ये इनकम है जो हम टैक्सेस पे करते हैं. ये याद रखना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. बजट आएगा फरवरी में, जनवरी एंडिंग में, आपको मालूम होना चाहिए कि बजट में कौन सी इनकम होती है, कौन से एक्सपेंसेस होते हैं. तो हम जो टैक्स भरते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ऑलरेडी डिस्कशन वॉज डन इन चैप्टर नंबर 7. कौन कौन से पब्लिक सेक्टर से आपको मालूम है, उनका जो प्रॉफिट होता है वो. फीस एंड फाइन्स फ्रॉम द पब्लिक यूटिलिटीज़, राइट, जो भी आप काम करवाते हो थ्रू द पब्लिक डिपार्टमेंट्स, PWD में जो यूटिलिटीज आप यूज़ करते हो, म्यूनसिपालिटी होती है, राइट, जो कॉर्पोरेशंस होता है, राइट, पंचायत जो होती है, वहाँ पर आप जो भी काम करवाते हो, जो भी फीस पे करते हो. और फाइन्स आपके हिसाब से जो लिया जाता है वो, कोई भी फाइन होता है, कोर्ट में होता है, राइट, शायद रोड पर होता है,
तो आपको मालूम है कैसे कैसे फ़ाइन पे किया जाता है गवर्नमेंट को, राइट। मालूम नहीं हो तो समझ लो, राइट। आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप पे बाइक चला रहे हो, फाइन लगा, गवर्नमेंट को दिया, वो गवर्नमेंट को जाएगा, पुलिस को दिया, वो गवर्नमेंट को जाएगा, राइट। कोर्ट में आपको कुछ ना कुछ हिसाब से एंटर होना पड़ा, आपको वहाँ से छुट्टी मिल गई, मीन्स वहाँ से आपको जाना है, मीन्स बोले तो सिंपल थिंग है कि आपको कोर्ट में हाजिर किया, कोई माइनर आपने कोई ऑफेंस किया है, ऑफेंस तो माइनर नहीं होता है एक्चुअली, है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि रॉन्ग साइड चला रहे हो तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो कोर्ट से आपको जो फाइन भरना पड़ेगा, दैट इज़ द फाइन पेड टू दी गवर्नमेंट डायरेक्टली। ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है, आपको मालूम होने ही चाहिए। सो वो इनकम है, यूटिलिटीज़ का आप यूज़ करते हो, एटसेट्रा कंस्टिट्यूट और इंक्लूड्स द रेवेन्यू इनकम। तो ये याद रखना, ये इनकम है सब गवर्नमेंट की। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड करंट इनकम एज द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स आर मेड ऑन ट्रांजेक्शन ऑफ द करंट पीरियड। तो ये एक सही मायने में बोले तो एक सिंपल अकाउंटिंग लैंग्वेज में दिया हुआ है कि उसको करंट इनकम भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, वॉट एवर यू विल रिसीव एंड वॉट एवर द एक्सपेंडिचर्स आर मेड ऑन ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन पे पीछे एक्सपेंस इनकम होती है वो एक साल के लिए होती है, लेस देन 1 ईयर फॉर करंट पीरियड होती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज दी करंट रेवेन्यूज और करंट इनकम्स, उसको रेवेन्यू और भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन, कैपिटल इनकम फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड। सी दिस रिसीट्स आर फ्रॉम ट्रांजेक्शंस विच हैव लॉन्ग टर्म और कंटिन्यूअस इम्पैक्ट्स ऑन गवर्नमेंट फंड्स। तो ये जो रिसीट्स होता है, ये जो आप रिसीव करते हो, जो भी रिसीट्स है आपका डिफरेंट ट्रांजेक्शन से गवर्नमेंट का, उसका जो बेनिफिट है वो लॉन्गर टाइम पीरियड के होता है, कंटिन्यूअस इम्पैक्ट उसका गवर्नमेंट के पैसों पर, उसके फंड पर पड़ता हुआ है। वो एक साल के लिए नहीं है, ये 2, 3, 4, 5 सालों के ऊपर भी होता है। सो इनकम जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग्स फ्रॉम द मार्केट इन ओन कंट्री एंड अब्रॉड। तो कंट्री हमारी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो किसी ना किसी डेवलपमेंट के लिए बाहर से पैसा उठाती है, बोले तो बाहर से वो कुछ लोन लेती है आउटसाइड ऑफ द कंट्री। ऑल्सो दे आर टेकिंग द पर्टिकुलर लोन फ्रॉम द इनसाइड द कंट्री फ्रॉम द डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट। सो जो भी पैसे अब्रॉड से लेती है या कंट्री में से लेती है, राइट, वो एक पर्टिकुलरली बोरोइंग्स है, वो लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए। बोरोइंग्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक, दैट इज द RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनसे बोरोइंग लेती है। अभी जून, जुलाई, अगस्त 3 महीनों में गवर्नमेंट ने कई बार अप्लाई किया था फॉर द लोन और पास हो गया। अगस्त सितंबर में गवर्नमेंट ने लोन भी ले लिया, उनके कोई बेनिफिट के तौर पर लिया है। इनकम फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, ये भी डिस्कशन हो गया है, राइट। जो भी गवर्नमेंट का यूनिट है उसका कोई हिस्सा 25%, 26% या मे बी 49%, जो भी 51% गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, बाकी का जो हिस्सा वो बेचने निकालेगा और उसमें से जो इनकम जनरेट होगी दैट इज फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, सो आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। तो यहाँ पर ये लॉन्गर टाइम पीरियड के है, दैट इज वाई इट इज नोन, यहाँ पर दिया नहीं है, बट ट्रांजेक्शंस आर मेड फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर, दैट्स वाई इट इज कमिंग अंडर दिस कैपिटल अकाउंट, दैट इज कैपिटल इनकम। सो यहाँ हमने सीखा क्रेडिट साइड जो अकाउंट्स है, राइट, उसके क्रेडिट साइड में 2 है, रेवेन्यू इनकम दैट इज लेस देन 1 ईयर, कैपिटल इनकम दैट इज मोर देन 1 ईयर। आगे बढ़ते हैं ऑन द डेबिट साइड। डेबिट साइड पे जनरली एक्सपेंसेस होते हैं। सो देयर आर 2 अकाउंट्स ऑन द डेबिट साइड सेम एज दिस, करंट इनकम एंड करंट कैपिटल इनकम, करंट एक्सपेंडिचर्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। तो समझाने की जरूरत नहीं है, ये 1 साल के लिए, ये 1 साल से ज़्यादा है। लेट्स स्टार्ट विद द करंट एक्सपेंडिचर। These are expenditure made in the current year ऑन सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। जो भी पब्लिक यूटिलिटीज आपको प्रोवाइड होती है उसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं सब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, उनको जो भी सैलरी दी जाती है वो गवर्नमेंट का एक्सपेंस है। तो सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो भी होते हैं, देश का कोई कैबिनेट मिनिस्टर है वो भी गवर्नमेंट, भले ही मिनिस्टर है वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, उसको पगार मिलता है, राइट, तो वो यहाँ आ जाएगा। इंटरेस्ट पेमेंट और लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट, यहाँ हमने देखा कि सेंट्रल बैंक से लोन लिया हुआ है, बोरोइंग्स किया है कंट्री में से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, अब्रॉड से, तो यू हैव टू मीन्स कंट्री हैज़ टू पे द इंटरेस्ट टू देम। तो लोन लिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना होता है वो, राइट। पेंशन देना होता है, पेंशन के हिसाब से आपको मालूम है 2001 के बाद पेंशन बंद किया है, लेकिन जो उससे पहले का था 2011 में भी कई चेंजेस आए, तो सबको पेंशन मिलता है आफ्टर द जॉब, गवर्नमेंट जॉब होती है वो कंप्लीट हो जाए एट द पर्टिकुलर रिटायरमेंट एज के बाद, तो गवर्नमेंट उनको बेनिफिट देती है टू रन देयर रिमेनिंग लाइफ, रिटायरिंग लाइफ विद बेनिफिट्स, तो उसके लिए पेंशन दिया जाता है। फाइनेंशियल बेनिफिट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द पीपल आफ्टर रिटायरमेंट, दैट इज पेंशन, एंड तो ये भी है। बाहर की कंट्री में सबके लिए ना, कि हालांकि यहाँ हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है, लेकिन अब्रॉड में सबके लिए पेंशन होता है अप टू द वन पर्टिकुलर एज, वो रिटायर होने के बाद। यहाँ ऐसा नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बेनिफिट मिलता है। ऑल्सो सब्सिडीज, यू नो सब्सिडीज भी हम सीख गए, 30%, 20%, 10% डिपेंड अपॉन गवर्नमेंट वर्क, उसके हिसाब से गवर्नमेंट हमको सब्सिडी देती है, उसके पैसे गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं। कई बार ग्रांट्स भी मिलती है हमें, मीन्स
जनरली टू परचेज समथिंग, राइट। कई बार अगर आप कोई एक प्रोजेक्ट लेके बैठे हो तो गवर्नमेंट आपको वो ग्रांट देती है, आपको प्रोजेक्ट पूरा करना पड़ता है, उसके लिए पैसे चाहिए, गवर्नमेंट के थ्रू आते हैं। जनरली बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में ऐसा होता है। ऑल्सो करंट एक्सपेंसेस ऑन डिफेंस, राइट, वो बहुत बढ़िया है और वो बहुत बड़ा है। सॉरी, बढ़िया तो है लेकिन बड़ा है, क्योंकि उसके पीछे जो खर्च किया जाएगा वो सही मायने में 100% मिलेगा आउटपुट उसका, क्योंकि वो डिफेंस के लिए, तो वो भी एक्सपेंसेस यहाँ इंक्लूड हुआ। सबसे ज़्यादा संरक्षण उसको बोलते हैं, उसके पीछे पैसा खर्च होता है। नेक्स्ट वन, कैपिटल एक्सपेंडिचर लेस देन, सॉरी दिस वन इज लेस देन 1 ईयर, दिस वन इज मोर देन 1 ईयर। देखते हैं हम उसको डिटेल में। यस, यहाँ तक हमने देखा डिफेंस। उसके बाद है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। दिस आर द एक्सपेंडिचर्स ऑन ट्रांजेक्शन विच हैव लॉन्ग टर्म और कंटिन्यूस इम्पैक्ट्स ऑन गवर्नमेंट फंड्स। ये जो है पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर्स, उसका जो बेनिफिट है गवर्नमेंट को लॉन्गर टाइम पीरियड के मिलेगा। इसका जो बेनिफिट है वो शायद शॉर्ट टाइम के लिए, ये गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है लेकिन कम है। लेकिन ये जो ट्रांजेक्शन्स होंगे कैपिटल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर्स, राइट, दैट इज ऑन द लॉन्ग टर्म और कंटिन्यूस इम्पैक्ट्स। सो दिस अकाउंट इंक्लूड्स लोन्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू अदर गवर्नमेंट्स। तो स्टेट गवर्नमेंट को शायद सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट शायद किसी 1 या 2 स्टेट को देगी, एक स्टेट गवर्नमेंट दूसरे स्टेट गवर्नमेंट को देगी, मोर देन 1 गवर्नमेंट भी देगी, राइट। रीपेमेंट ऑफ प्रीवियसली टेकन लोन्स, यहाँ जो गवर्नमेंट ने लोन ली हुई है सब, राइट, वो लोन का बोरोइंग जो किया उसको पेमेंट करना पड़ेगा। कैपिटल एक्सपेंसेस हो गए, आपको मालूम है मोर देन 1 ईयर सोशल इकोनॉमिक सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उसके पीछे दे हैव टू पे द डिफरेंट ऑफ द एक्सपेंसेस, तो उसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंसेस ऑफ डिफेंस, ये जो लंबे समय तक है कैपिटल एक्सपेंसेस, ये करंट एक्सपेंसेस है डिफेंस के जो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, राइट, ये 1 साल में पेमेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल फूड फॉर द आर्मी, फूड फॉर द अदर रिलेटेड टू द पर्टिकुलर वर्क, ये जो डिफेंस काम में लगे उनका जो भी काम पूरे साल का खाना होता है उसका जो भी खर्च लगता है वो करंट में जाता है। लेकिन उनके पीछे जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन होता है, राइट, उसका मेंटेनेंस होता है वो भी आता है, लेकिन वो जो परचेस करना होता है वो लॉन्गर टाइम पीरियड होता है, राइट। तो एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंसेस ऑन डिफेंस दैट इज अ लॉन्गर टाइम पीरियड। जो पूरे एक बंकर बनाना है, उसके पीछे तोप चलाना है, मीन्स वहाँ कुछ ऐसा एक मशीनरी लाना है, वो लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए, उसके भी जो एक्सपेंस होता है वो लंबे समय तक हमारे लिए होता है, मीन्स कंट्री के लिए। सो दैट इज द थिंग, सो दैट्स द एंड ऑफ द डिस्कशन। 1 पॉइंट रिमेन, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यस, हियर इट इज द लास्ट पॉइंट। थस अ बजट हैज़ 2 अकाउंट्स, करंट अकाउंट विद रिकॉर्ड्स करंट इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स, एंड बी कैपिटल अकाउंट्स विच रिकॉर्ड्स कैपिटल इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर। तो यहाँ आपको ये 2 चीज़ एक ही बारे में याद रह जाएगी कि बजट के जो 2 अकाउंट है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट में 2 आएंगे, करंट इनकम करंट एक्सपेंडिचर, एंड कैपिटल अकाउंट में 2 आएंगे, कैपिटल इनकम एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो सिंपल, ये एक अकाउंट है जिसकी 2 साइड होती है, लेफ्ट एंड राइट, जिसको डेबिट क्रेडिट बोलते हैं। डेबिट पर एक्सपेंसेस होते हैं, क्रेडिट पर इनकम होती है। जो डेबिट है वो करंट और कैपिटल है, दैट मीन्स शॉर्टर एंड लॉन्गर टाइम पीरियड पर है। जो इनकम है सेम, करंट एंड more than 1 year, that is capital income. So that's the end of our session also. Today we discussed the account of the budget, under that the different related point, that is detail were there and 2 accounts discussed. Now the next point I will start from next session, that is GST. यहाँ पर आपको GST के बारे में एग्जाम्पल के साथ इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ऑलरेडी द चैप्टर 4 रिलेटेड टू द अकाउंटेंसी वॉज रिगार्डिंग दिस GST, लेकिन हमारे जो सिलेबस में 11 में वो बहुत शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है। इकोनॉमिक्स में आपको थोड़ी डिटेल है, वो हम सीख लेंगे, राइट। सो नेक्स्ट सेशन आई विल स्टार्ट दिस गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST। थैंक यू।